और मित्रों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे शुक्र की, शुक्रदेव की, शुक्राचार्य की, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, अपोजिट टू गुरुदेव जो कि देवों के गुरु हैं। तो शुक्र ग्रह कारक है भोग के, विलास के, रिलेशनशिप्स के, बैलेंस, एग्रीमेंट, हार्मनी, स्टेबिलिटी, फूड, स्पीच। स्पीच के खैर बुध देव का आधिपत्य है उन पे, लेकिन स्पीच की जो स्वीटनेस है, बेसिकली एक जो तरीका, एक जो बैलेंस, एग्रीमेंट, हार्मोनाइजिंग वे होता है ना, उस पर शुक्रदेव रूल करते हैं। तो शुक्र ग्रह की स्थिति आपको किसी भी इंसान में देखना है तो उसके चेहरे का तेज, उसके चेहरे का ओजस, ये शुक्र के अंडर आता है। ठीक है। तो शुक्र ग्रह, किसी का भी शुक्र बहुत बलवान हुआ ना अगर, तो उसकी लाइफ में वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा जहाँ पैसा, पावर, रिलेशनशिप्स हमेशा एक हार्मनी में होता है, ईजी फ्लो होता है। और शुक्रदेव की एक खास बात यह है कि उनके पास संजीवनी विद्या है, जो कि शुक्र देव कैन रिवाइव द डेड असुरास, द डेड दैत्यज, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट और सिंबोलिज्म समझते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र माने शुक्राणु। ठीक है। जो आदमी का सीमन होता है, उसका जो वाइटैलिटी होता है, उसका जो रिप्लेनिशमेंट का पावर होता है, वो शुक्र है। तो शुक्र धातु जो बनती है सबसे आखिरी धातु होती है। लाइक पहले जब हम खाना खाते हैं उससे ब्लड बनता है, प्लाज्मा बनता है, फिर उससे मसल बनता है, फिर उससे फैट टिश्यू बनता है, फिर उससे बोन्स बनती है, फिर उससे बोन मैरो बनता है। और ये सब बनने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसी भी मैन के अंदर, वो होता है सीमन। एसेंस होता है बेसिकली। सीमन इज द एसेंस ऑफ मैन। तो सीमन क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है, उससे आप बोल सकते हो कि इस इंसान का शुक्र उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। शुक्र स्ट्रांग होगा तो लाइफ आसानी से चलती है, लाइफ में एक बैलेंस रहती है, रहता है, एक हारमोनी रहती है, एक एग्रीमेंट रहता है। रिलेशनशिप्स ऐसे लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, वाइफ जो होती है उनसे हैप्पी होती है। तो शुक्र जैसे, शुक्र दरो कारक भी कहा गया है। ठीक है। स्त्रियों का कारक है इन अ मेल चार्ट, इन अ मेल नेटिविटी, जो स्त्रियों का कारक है लाइफ में। पर स्त्री मतलब बहन या माँ नहीं। जो बहन आ जाएगी वो बुध के अंडर आ जाएगी, और जो माँ आ जाएगी वो मून के अंडर आएगी। बहन और माँ हटा के बाकी जो भी वुमेन है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी दोस्त हो सकती है, लड़की दोस्त हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या वाइफ हो सकती है, ये सब शुक्र के अंडर आता है। अब शुक्र की पोजीशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपको लाइफ में आपका पार्टनर कहाँ मिलेगा। जैसे अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो पार्टनर खुद चल के आता है लाइफ में। शुक्र सेकंड हाउस में है तो तुम्हारा स्पाउस फैमिली से, तुम्हारे लीनियज से कनेक्टेड होगा। थर्ड हाउस में शुक्र है तो कजिन्स के थ्रू मिल सकता है पार्टनर, शॉर्ट जर्नीज में मिलेगा। या फिर आप मान लो कि कजिन्स के थ्रू इंटरेक्शन होगा पार्टनर से, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने आसपास आपके नेबरहुड में आपको लड़कियाँ मिलेगी। फोर्थ हाउस में है तो घर से कनेक्टेड, आपके जो, आपका जो गांव है जहाँ से आप आते हैं, या आपकी जो होम टाउन है जहाँ से आप आते हैं, तो वहाँ आपको आपकी वाइफ पहली बार मिलेगी। फिफ्थ हाउस में है तो इट कैन बी एन अरेंजमेंट वाया रोमांस, या एक पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ जहाँ या कोई क्रिएटिव एनवायरनमेंट है, वहाँ आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। सिक्स्थ हाउस में वीनस है तो पार्टनर सबॉर्डिनेट हो सकता है। लाइक आप कोई वर्क प्लेस पे हो, आपका सबॉर्डिनेट हो जो आपके लिए काम करता हो। लॉयर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, वहाँ मिलते हैं शुक्र। सेवन्थ हाउस में शुक्र है तो इट्स एन अरेंज मैरिज। शुक्र का घर भी है तो जनरली इट्स मैरिज। पहली बार मुलाकात जब होती है तो दोनों परिवार मिलते हैं इन एन अरेंज वे, वहाँ पहली बार मुलाकात हो सकती है। एट्थ हाउस में शुक्र है तो सडनली पार्टनर सामने आ जाएगा। आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस या सडन सिचुएशन होगा, सपोज आप हॉस्पिटलाइज हो गए, या आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपकी लाइफ में आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, एनी ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल डेथ होकर नया ईगो बनना, ऐसे सब सिचुएशन जब लाइफ में आते हैं तब पहली बार पार्टनर आपको मिलता है। शुक्र नाइन्थ हाउस में है तो कोई धार्मिक जगह पे, यूनिवर्सिटी कल्चर, यूनिवर्सिटी में या मंदिरों में आपको आपका पार्टनर पहली बार मिल सकते हैं। बेसिकली पहली मुलाकात कहाँ होगी, आपकी आंखें उनकी आंखों से पहली बार रूबरू कब होगी, ये पता चलता है शुक्र की पोजीशन से। 10वें भाव में है तो आपका बॉस हो सकता है, या सीनियर पोजीशन पे हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली एक स्टेटस लीप में हेल्प करता है, वहाँ शुक्र 10th हाउस का ऐसा होता है। 11th हाउस में आपके नेटवर्क्स, जो हॉरिजॉन्टल हायरार्की है, क्रॉस कनेक्शंस, दोस्तों का दोस्त, बड़े भाई के दोस्त, ऐसी जगहों पे आपको शुक्र मिल सकता है। 12th हाउस में शुक्र है तो वो व्यय भाव में है तो हॉस्पिटल्स, डॉर्मेट्रीज, या आप कोई माउंटेन्स में गए हो, या कहीं साधना करने गए हो, या एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में आप जहाँ भी जाते हैं, कैन बी होटल रूम्स, कैन बी डॉर्मेट्रीज, ऐसी जगह पहली बार मुलाकात होती है पार्टनर से। तो ये 12 भावों के हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपको आपका पार्टनर कहाँ मिलेगा पहली बार। अगेन इसमें
राशि नहीं बताई है मैंने, जिस राशि में होगा ना वहाँ की एनर्जी आ जाती है। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, सपोज़ तीसरा भाव में शुक्र है धनु राशि, धनु राशि है ट्रैवल की, तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल का है, तो आप शॉर्ट ट्रैवल पे करके मंदिरों में जाएँगे या शॉर्ट ट्रैवल करेंगे कज़िन्स से मिलने या शॉर्ट ट्रैवल करेंगे बिज़नेस रिलेटेड, वहाँ पहली बार आपकी मुलाकात होगी आपके पार्टनर से। तीसरे हाउस का शुक्र धनु राशि है, गुरु की राशि है, तो इट विल बी मोस्टली रिलेटेड टू लॉन्ग ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल या आप यूनिवर्सिटी ट्रैवल, ऐसी जगहों पे आपको आपका पार्टनर पहली बार मिल सकता है। अगेन यहाँ कौन से प्लैनेट से उसका कंजंक्शन है ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पार्टनर मिलेगा, बट मोर और लेस दिस इज़ इट। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।